हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपनी यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल निपुण। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्केलिंग ऑफ निर्माण यानी निपुण किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? उत्तर है आवास और शहरी मामले मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नामक एक परियोजना शुरू की। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है और उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य स्थल कौन सा है? उत्तर है मैसूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है। दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न इवेंट्स में हिस्सा लिया और एक साथ योग किया। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्सकॉन्क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया? उत्तर है मंगोलिया। मंगोलिया के उलानबाटर में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्सकॉन्क्वेस्ट 2022 आयोजित किया गया। इस अभ्यास ने 16 देशों की सेनाओं के बीच परस्पर सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की मछली किस देश में पाई गई है? उत्तर है कंबोडिया। कंबोडिया में मेकांग नदी में पकड़ी गई 300 किलोग्राम की स्टिंगरे दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और NPCI के कुछ संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया है? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के IT संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल निपुण। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नामक एक अभिनव परियोजना यानी निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। निपुण निर्माण उद्योग के लिए भविष्य की श्रम शक्ति का निर्माण कर रहा है जो देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देगा। निर्माण क्षेत्र 2022 तक सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की राह पर है और इसके लिए अगले 10 वर्षों में
45 मिलियन से अधिक योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी। निपुण परियोजना क्या है दोस्तों? तो परियोजना का मूल उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। परियोजना निपुण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। यह परियोजना दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रमुख कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रवर्तनकारी प्रभाव ने शहरी निवासियों, विशेषकर युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी गरीब परिवारों की सुविधा को कम कर दिया है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी है। NSDC प्रशिक्षण, निगरानी और उम्मीदवार ट्रैकिंग के समग्र निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन, तो परियोजना कार्यान्वयन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह जो परियोजना चल रहा है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। निर्माण स्थलों पर पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता के माध्यम से प्रशिक्षण, MOHU के साथ ब्रांडेड RPL प्रमाणन के तहत उद्योग संघों के माध्यम से लगभग 80,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन-साइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसलिंग द्वारा नए कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण, लगभग 14,000 उम्मीदवारों को प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसलिंग के माध्यम से उन ट्रेडों में नए कौशल प्राप्त होंगे जिनमें प्लेसमेंट की संभावना है। उद्योग बिल्डरों, ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप है। यह केवल मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रदान किया जाएगा। यह भी परिकल्पना की गई है कि NSDC लगभग 12,000 लोगों को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों जैसे विदेशी देशों में रखेगा। निपुण परियोजना से जुड़े लाभ क्या है? तो सबसे पहला है नए अवसर तक पहुंच। निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी के अवसर तलाशने, उनकी मजदूरी बढ़ाने और यहाँ तक कि विदेशी प्लेसमेंट में सक्षम बनाएगी। उद्यमिता की भावना, शहरी श्रमिकों को स्वरोजगार और कुशल मजदूर रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके इसे प्रोत्साहित और समर्थित किया गया है। यह पहल निर्माण श्रमिकों को अधिक कुशल बनाने में सक्षम बनाएगी। कौशल उन्नति, निर्माण कार्यकर्ता अपनी क्षमताओं को उन्नत करके और अपने कौशल में विविधता लाकर निर्माण उद्योग से जुड़े भविष्य के रुझानों को ध्यान में रखते हुए उन्नत कौशल अपना सकते हैं। मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी चुनौतियों का भी सामना किया, जिसके कारण रिकॉर्ड समय में 6 लाइट हाउस परियोजनाओं का कार्यान्वयन हुआ, जिसमें अस्थायी हरित भवनों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।